हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर इंद्रपाल फ्रॉम हैरीज न्यूमेरो वास्तु मेडिकल न्यूमरोलॉजी के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे नंबर 3 ग्रह जो हम लेते हैं न्यूमरोलॉजी में, वो होता है जुपिटर। जुपिटर जिसको बृहस्पति भी कहते हैं, गुरु ग्रह भी कहते हैं। ये जो देवताओं के गुरु हैं, गुरु इनको माना गया है, ये है बृहस्पति और इंग्लिश में इनको जुपिटर कहते हैं। इनके ट्रेड्स क्या हैं इसके बारे में बात करेंगे। जुपिटर जो है ये ब्रह्मांड में 9 प्लैनेट के साथ घूमते हैं। ये बेनिफिक ग्रह इनको माना गया है। इनकी जो राशि है वो सजिटेरियस होती है, जो फायर एलिमेंट के अंडर आती है। तो बॉडी में जो एलिमेंट, जो धातु है जिसको ये कंट्रोल करता है बृहस्पति ग्रह, वो है हमारा फैट। हमारा जो फैट होता है बॉडी में वो जुपिटर है, बृहस्पति है। लेडीज का अगर 3 नंबर होता है, बेसिक नंबर है, तो ये हस्बैंड का कारक होता है। अगर मेल का 3 नंबर है तो ये चिल्ड्रन का, बच्चों का कारक होता है। पर्सन जो 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 को पैदा होते हैं, उनका जो ये 3 नंबर बनता है, बेसिक नंबर जो सम टोटल 3 आता है, वो जुपिटर होता है, बृहस्पति का नंबर मानते हैं। तो उनके ट्रेड्स जुपिटर से देखते हैं। इसका जो सीजन होता है वो होता है अर्ली विंटर सीजन जो होता है, जिसको हेमंत ऋतु कहते हैं। और जो डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ ईस्ट। बृहस्पति की, जुपिटर की आप कोई रेमेडी करते हो, मंत्र उच्चारण करते हो, बीज मंत्र, वैदिक मंत्र और बहुत से मंत्र हम रेमेडी में बताते हैं, तो ऐसी कोई रेमेडीज करते हो तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ बैठ के आपको करनी होती है। इसके अलावा जो इसका टेस्ट होता है वो स्वीट होता है, मीठा होता है। और जो निवास स्थान होता है वो ट्रेयरी होता है, राजकोष जिसको बोलते हैं, जहाँ पे धन होती है, वो इसका निवास स्थान माना गया है। अब बात करें रिप्रेजेंट किसको करता है, जो इंटेलेक्चुअल का प्लैनेट माना गया है। हायर एजुकेशन 3 नंबर वाले मोस्टली प्रोफेसर होते हैं, टीचर होते हैं, प्रीचर होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। स्पिरिचुअलिटी में ये ज़्यादा लेके जाता है। तो अगर इस तरफ जाते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजर हैं, ब्राह्मण्स हैं, रिसर्च करते हैं, तो इस फील्ड में ज़्यादा सक्सेस मिलती है। रिलीजियस लीडर बनते हैं, प्रीचर बनते हैं आप। ये विजडम देता है, नेम फेम देता है, और कैपेसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, दर्शन शास्त्र को समझने की, फिलॉसफी को समझने की योग्यता इनमें ज़्यादा होती है। अगर ये प्रोफेसर बनते हैं, टीचर्स बनते हैं, प्रीचर बनते हैं, तो इस तरफ इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है। इसके अलावा जो मैनिफेस्ट करता है जुपिटर जो है, वो है येलो कलर इसका होता है। इसमें हनी आ जाता है, टर्मरिक है आपकी, और साल्ट में आयोडीन साल्ट है। चैरिटीज़ जो होती हैं, फैट इन द बॉडी, क्योंकि स्वीट टेस्ट है और फैट धातु को कंट्रोल करता है। सोशल सर्कल जो है इसको ये मैनिफेस्ट करता है, मैनिफेस्टेशन इससे होती है। अब ये 3 नंबर मैंने जैसे बताया, 3 नंबर 3, 12, 21 जो ये नंबर टोटल बनता है, तो ये 3 नंबर इनका होता है। अगर ये लेडीज़ का इन तारीख को बर्थ हुआ है तो ये हस्बैंड का कारक होता है बृहस्पति, और ये मेल का अगर बर्थ इन तारीख में होता है तो ये बच्चों का कारक होता है आगे, इसको ये दर्शाता है।
प्रोफेशन जो है वो मैंने बता दिया, जैसे कि टीचर हैं, प्रीचर्स हैं, धर्मगुरु होते हैं, एस्ट्रोलॉजर है। इस फील्ड में आप जाते हो तो हायर सक्सेस मिलती है। इसके अलावा आप लॉयर बन सकते हैं, फाइनेंस सेक्टर में जाते हैं, वहाँ भी नॉलेज की ज़रूरत होती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के हेड बन सकते हैं आप। जुपिटर जो है वो आपको हेड भी बना सकता है, ऐसे कोई प्रिंसिपल है, कोई वाइस चांसलर है, ऐसे ये प्रोफेशन में ऐसी पोस्ट में आपको लेके जा सकता है। इसकी राशि सैजिटेरियस होती है, जिसका एलिमेंट फायर होता है। लेकिन जो जुपिटर इटसेल्फ जो हमें देता है वो डिसीज़ क्या देता है, वो क्या हम मेडिकल न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो इसलिए डिसीज़ की बात अगर करते हैं तो ये हेल्थ इशू तो देता है। विटामिन्स हैं, विटामिन B12, विटामिन P होता है, फ्लेवोनॉइड्स, उसको कंट्रोल करता है। और विटामिन D जो है, इसकी कमी इन लोगों में पाई जाती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा थायराइड की प्रॉब्लम इन लोगों को होती है, हार्मोन इम्बैलेंस है, ओबेसिटी है जिसे मोटापा कहते हैं, ओवर स्ट्रेचिक होते हैं, इसकी वजह से नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम आती है, लिवर का इशू आता है, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम आती है, स्टोन वगैरह हो सकता है, गॉल ब्लैडर से रिलेटेड और दिक्कतें हो सकती है, वॉकिंग इम्बैलेंस है, पेंक्रियाज की प्रॉब्लम आ सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है, ओबेसिटी तो है या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो इशू हैं, एसिडिटी, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो सकती है, नीज की प्रॉब्लम हो सकती है, घुटनों में दर्द है, रूमेटाइड हो सकता है। ये अगर दिखते हैं तो वो इससे रिलेटेड है। ईयर की ट्रबल आ सकती है, कान की कोई दिक्कत आ सकती है। तो ये कुछ जो मेन इशू हैं जो जुपिटर से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा ट्यूमर हो सकता है, फैट से रिलेटेड ट्यूमर होता है, स्वेलिंग हो सकती है बॉडी में, रूमेटाइड मैंने बताया, टेंडेंसी टू सफ़र फ्रॉम ओवर स्ट्रेनिंग जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, शाटका पेन हो सकती है, नर्व का इशू आ सकता है, ओबेसिटी तो पता, लंग्स की इन्फेक्शन हो सकती है, लिवर गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम होती है, जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो सकती है। और जो मैं बताता हूँ, एक जो मेरी अपनी रिसर्च है कि जो फीमेल होती हैं, लेडीज़ होती हैं, उनको 3rd मंथ में प्रेगनेंसी में इशू आ सकता है। तो जिनका नंबर 3 होता है उनको प्रेगनेंसी के टाइम 3रे मंथ में अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए, उनको कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। तो इसके अलावा इसकी अब डाइट है, स्पेसिफिक डाइट जो है, इसमें आपको मेथी दाना जो है उसको ओवरनाइट सोक कर लेना पानी में भिगो के, सुबह उसको खाना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है 3 नंबर वालों के लिए। इसके अलावा जो तिल का तेल है वो लेना है, उससे सिर की मसाज करनी चाहिए डेली। तिल से बाथ भी करना चाहिए, मेल है तो उनको फ्राइडे को, लेडीज़ हैं तो उनको सैटरडे को ऑयल बाथ लेना चाहिए। आगे इसेंशियल ऑयल भी यूज़ होते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, इनको फिग खानी चाहिए, व्हीट फ्लोर इनके लिए अच्छा है, रागी ले सकते हैं, बटर लेना चाहिए, घी लेना चाहिए, क्रीम लेनी चाहिए, पंपकिन लेना चाहिए, स्क्वैश लेना चाहिए, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए, पेपरमेंट लेना चाहिए, स्वीट बेरीज का इस्तेमाल करना चाहिए। अब इनकी जो राशि है वो सैजिटेरियस है, जुपिटर जो है उसकी जो राशि है सैजिटेरियस जो राशि उसका आज स्वामी है। तो सैजिटेरियस जो है वो जो रूल करती है वो फायर की
उसका एलिमेंट फायर होता है सजिटेरियस राशि का, तो वो जो रूल करती है मोस्टली वो हमारा गॉल ब्लैडर होता है, लीवर होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, आर्टीरियल सिस्टम होता है, पेल्विक रीजन होता है जिसमें आपकी थाई बोन आती है और फीमर बोन आती है, सिलिका होता है, सिलिका एलिमेंट होता है जो उसको कंट्रोल करती है, जो आगे आपके हेयर, नेल और स्किन को कंट्रोल करता है। अब सैजिटेरियस क्योंकि फायर की राशि है, इसका एलिमेंट फायर है, अग्नि है, तो इन लोगों में राशि की वजह से कई बार गर्मी बढ़ जाती है बॉडी में। अगर गर्मी की आपको दिक्कत आती है तो मोस्टली जो गवर्न एरिया है इसका जो है, जो जिसको जो गवर्न करती है सैजिटेरियस, वो है लिवर, गॉल ब्लैडर, थाई और पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी एक मास्टर ग्लैंड है जो बाकी के सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी आपका थायराइड ग्लैंड को, TSH जो है उसको कंट्रोल करता है। थायराइड आपका प्राइमरी ग्लैंड है जो आगे बाकी के सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो टाइम था जब माना जाता था कि जिसकी मस्कुलर हेल्दी बॉडी है, बॉडी बिल्डर है, तो बहुत हेल्दी है, लेकिन अब मेडिकल साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि बॉडी कोई मैटर नहीं करती है। अगर आपके हार्मोन्स, ग्लैंड सिस्टम आपका सही है तो आप हेल्दी हो। कितना बड़ा पहलवान है, रेसलर है, डायबिटीज़ हो गई तो कुछ ही महीनों में शरीर खत्म हो जाता है या कुछ सालों में शरीर खत्म हो जाता है ना। तो हार्मोन्स की हेल्थ जो है आपके सही होने चाहिए, तभी आप हेल्दी हो। अब हीट बढ़ जाती है तो इसमें आप क्या करोगे, आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेनी है, ज़्यादा बटर मिल्क लेना है, टेंडर कोकोनट लेना है, कोकोनट से जो जैगरी गुड़ बनता वो ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, राइस ले सकते हैं, पर्ल मिलेट ले सकते हैं, रागी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो ये हीट को कम करने में हेल्प करते हैं। ये कुछ बेसिक स्पेसिफिक डाइट होती है। लेमन राइस ले सकते हैं, काम्बू इडली ले सकते हैं, डोसा ले सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी डाइट है। और स्पेसिफिक जानना चाहते हैं आपकी बॉडी कैसी है, बॉडी वात पित्त कफ क्या दोष है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन है बॉडी की, ब्लड ग्रुप क्या है, तो आपका नक्षत्र कौन सा है, उसका स्वामी कौन सा प्लेनेट है, आगे उसकी राशि कौन सी है, तो ये सारा कुछ देख के हम स्पेसिफिक डाइट चार्ट बनाते हैं। तो स्पेसिफिक आपको डाइट चार्ट चाहिए आपकी डिसीज़ के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से, ब्लड ग्रुप के हिसाब से, तो आप हमारी वेबसाइट है hnvlogo.in, उस पर जाके आप कंसल्टेशन बुक कीजिए तो आपको आपका स्पेसिफिक डाइट चार्ट मिल जाएगा। तो डाइट इज़ एवरीथिंग। अगर डाइट आपकी सही नहीं है तो आप कौन सा भी ट्रीटमेंट ले लो, कितनी रेमेडी कर लो, कितनी कहीं भी ट्रीटमेंट करवा लो, आपको पूर्ण तौर से आप स्वस्थ नहीं हो सकते। डाइट मेन की फैक्टर है। जब तक डाइट चेंज नहीं होगी तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। डाइट पे ध्यान देना इम्पॉर्टेंट है। सो यही हमारा प्रयास था कि थोड़ा सा बताया जाए। लोग ट्रीटमेंट लेते हैं, इलाज करवाते रहते हैं, बीमारी ठीक नहीं होती है, दवाइयाँ खाते रहते हैं, खाते जाते हैं, खा रहे हैं। एक गोली से शुरू किया, पता चलता है पहले वाली बीमारी तो ठीक नहीं हुई, 2 3 4 डिसीज़ और लग गई हैं। तो यही होता कि हमारे जो ऋषि मुनि ने ये ज्ञान हमें दिया था कि सिर्फ बॉडी का दोष नहीं होता, ये प्लैनेट का भी इफ़ेक्ट होता है, राशि का भी इफेक्ट होता है। कौन सी राशि आपकी है, बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो कौन सा प्लैनेट क्या डिसीज़ आपको दे रहा है। तो ट्रीटमेंट आप जो भी ले रहे हैं, मेडिकेशन कर रहे हैं, उसके साथ ये साथ में ये रेमेडी कर ली जाए तो रिज़ल्ट जो है आपके काफ़ी बेहतर हो जाते हैं, तो पूर्ण तौर से आप ठीक हो सकते हैं। उम्मीद है आज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप औरों का भला करना है, क्योंकि हमारा जो मेन एम ऑफ लाइफ है वो है एक स्माइल सिविलाइजेशन क्रिएट करना, ऐसी सिविलाइजेशन पैदा करना, क्रिएट करना जहाँ पे कोई बंदा बीमार ना हो, हेल्दी हो, हर बंदे के स्माइल पे, चेहरे पे स्माइल हो। तो इसमें हमें आपके साथ की ज़रूरत है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
आप लोगों का भला करेंगे, आपका भला खुद ब खुद हो जाएगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नंबर 4 जो होता है मेडिकल न्यूमरोलॉजी में हम देते हैं राहु देवता को। अब बहुत भ्रम फैला रखे हैं राहु के बारे में, तो वो मैं दूर करूँगा, आपको बताऊँगा। राहु के बिना गुजारा नहीं है। राहु जी कितने अच्छे प्लैनेट हैं, छाया ग्रह हैं, प्लैनेट तो नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं। आज का युग राहु का युग है। इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। आप सबका भला हो। विश यू ऑल द गुड हेल्थ।